हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे इतिहास को जानने के स्रोत, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। उनमें से हमने वेद के बारे में पढ़ा था। वेद क्या है, वेद के कितने प्रकार हैं, तो उसमें हमने देखे थे वेद के प्रकार में से 4 प्रकार पढ़े थे वेद में। उसमें प्रथम वेद था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में हमने पढ़ा था। और उसी को आगे करते हैं तो हम देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले कुछ प्रमुख जानकारियां जो इतिहास को जानने में हमें मदद करते हैं। तो उनमें देखते हैं यूनानी लेखक के बारे में आज देखते हैं। जब भारत के इतिहास को लिखा गया तो यूनानी लेखक भी यहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने अपने पुस्तक में भारत के बारे में क्या क्या बातें कही गई है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं यूनानी रोमन लेखक में सर्वप्रथम टेसिसियस के बारे में हम लोग देखते हैं। ये टेसिसियस था कौन, तो इसके बारे में देखते हैं। टेसिसियस जो है ये ईरान का रहने वाला था और यह एक पेशे से राजवैद्य थे। साथ ही साथ इन्होंने अपने पुस्तक में इंडिया के बारे में आश्चर्यजनक तथा अविश्वसनीय कहानियों से यहाँ के इतिहास को वर्णन किया है, जिसके कारण इनको इतिहास में काफी कम मान्य मिले हैं। अब देखते हैं आगे हेरोडोटस। यूनानी रोमन लेखक में एक इतिहासकार आते हैं हेरोडोटस, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। अब देखते हैं हेरोडोटस ये कहाँ का रहने वाला था। तो सर्वप्रथम देखते हैं हेरोडोटस जो है यूनान का रहने वाले थे और साथ ही साथ यह यूनान के प्रथम इतिहासकार में से एक हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनको हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक अपनी एक पुस्तक लिखी है, जिनमें इंडिया फारस ईरान संबंध के बारे में बताया गया है। ये फारस का ही आधुनिक नाम अभी ईरान के नाम से जानते हैं, जिसमें विवरण तथा अनुश्रुतियों प्लस इनको जो है ना अफवाहों के आधार पर कहा गया है, जिसके कारण इसमें भी विश्वसनीयता काफी कम है। साथ ही साथ अब देखते हैं यूनानी रोमन लेखक में तीसरा देखते हैं, इनमें आता है सिकंदर। सर्वप्रथम सिकंदर को जानते हैं कि जब सिकंदर विश्व विजय के यात्रा पे निकल चुके थे, तब इन्होंने अपने विजय यात्रा को उल्लेखनीय बनाने के लिए अपने साथ साथ इतिहासकार को, लेखक को साथ लेकर चले थे, ताकि वो लेखक उनके विजय प्रशंसा में अभिलेख लिख सके, पुस्तक लिख सके। जिसके लिए उन्होंने इतिहासकार में निरियाकस, अनेस्ट्रिकस, ऑस्टिबुलस नामक 3 इतिहासकार को अपने साथ लेकर चले थे। इन्होंने जो विवरण किया है वो अत्यधिक प्रामाणिक माना जाता है, साथ ही साथ विश्वसनीय माना जाता है इनके द्वारा लिखे अभिलेख को। अब साथ ही साथ आगे देखते हैं यूनानी रोमन लेखक में मेगास्थनीज का नाम आता है। अब मेगास्थनीज ये थे कौन, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और यह चंद्रगुप्त के शासन काल में प्रथम बार भारत में आए हुए थे और इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में यहाँ के सामाजिक तथा सांस्कृतिक का उल्लेख किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आए हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता अक्सर, तथा मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए पुस्तक का क्या नाम है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत में आए थे तथा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है, जिसमें यहाँ के भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास को बताया गया है। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद डायमेकस के बारे में देखते हैं। डायमेकस क्या है, यह सीरियन नरेश अनित्योकस का राजदूत थे और ये जो है बिंदुसार के शासन काल में भारत में आए थे और यह मौर्य युग के बारे में अपना वर्णन करते हैं। ठीक है, ये चंद्रगुप्त का ही पुत्र बिंदुसार हैं, जिसके शासन काल में डायमेकस आए थे। ठीक है, यानी मेगास्थनीज के बाद डायमेकस भारत में आए हुए थे अपनी यात्रा करने में। तो इससे हमें ये प्रतीत होता कि उस समय हमारा समाज, हमारा भारत कितना समृद्ध रहा होगा, जिसके कारण विदेशी लेखक भी यहाँ अपना लेख लिखने के लिए आते थे तथा यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहास को जानने में इच्छुक रखते थे।
अब साथ ही साथ आगे देखते हैं डायोनीसियस के बारे में देखते हैं। ये डायोनीसियस जो है मिस्र के रहने वाले थे तथा यह भारत में अशोक के शासनकाल में भारत में आए हुए थे। यह अशोक बिंदुसार का पुत्र था, अशोक, जिसको हम महान अशोक के नाम से जानते हैं। तो अशोक, ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि अशोक के शासनकाल में इनमें से कौन भारत में आया था। इनमें से ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं। मेगास्थनीज का नाम दे सकते हैं, डायमेकस का दे सकते हैं, डायोनीसियस का नाम दे सकते हैं, नॉन ऑफ दीज दे सकते हैं। तो इसमें से देखते हैं डायोनीसियस जो है मिस्र के रहने वाले थे और वह अशोक के शासनकाल में यहाँ आए थे। अब साथ ही आगे देखते हैं यूनानी रोमन लेखक में टॉलमी का नाम आता है। ये टॉलमी का नाम अक्सर आपने ज्योग्राफी में सुने होंगे, ठीक है। टॉलमी ये 2री शताब्दी में भारत आए थे तथा इन्होंने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनमें से आंसर होगा टॉलमी द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई है। साथ ही साथ अब देखते हैं प्लिनी के द्वारा। प्लिनी ये प्रथम शताब्दी में भारत आए थे तथा इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक अपनी पुस्तक लिखी थी। अब नेचुरल हिस्ट्री इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि नेचुरल यानी प्राकृतिक चीजें। तो प्रकृति में क्या आते हैं, प्राकृतिक पेड़ पौधे आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ मिलने वाले खनिज पदार्थ आ जाते हैं। तो इन्होंने प्लिनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है। ये क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ इसे मिलान करने के लिए भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिस्ट्रियन सी। इसके लेखक के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। और यह पेरिप्लस ऑफ द इरिस्ट्रियन सी 80 AD 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर के एक यात्री के रूप में ये आए थे तथा इन्होंने भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिस्ट्रियन सी में हिंदुस्तान के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलते हैं। अब आगे देखते हैं चीनी लेखक में देखते हैं। चीनी लेखक इनमें में जिनका भी नाम आ रहा है ये काफी इम्पोर्टेंस है। ये हमेशा पीसीएस तथा जनरल कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं। बीपीएससी के लिए तो ये क्वेश्चन सारे फेवरेट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फाहियान के बारे में देखते हैं। चीनी लेखक में सर्वप्रथम नाम आता है फाहियान का। ये फाहियान थे को तो देखते हैं, ये फाहियान चीन के रहने वाले थे तथा यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आए थे तथा इनके द्वारा लिखित पुस्तक में मध्य प्रदेश के सामाजिक तथा संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें इसके द्वारा की गई उल्लेख में मध्य प्रदेश के जनता को सुखी तथा समृद्ध बताया गया है। और यह फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा तथा इन्होंने सामाजिक तथा सांस्कृतिक को अच्छे से अध्ययन किया और जाना और अपने पुस्तक में इन्होंने लिखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं संयुगन। ये संयुगन है कौन? संयुगन 518 ईस्वी में भारत की यात्रा में 3 वर्ष के लिए आए हुए थे। यह बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए तथा बौद्ध धर्म को प्राप्ति को संगठित करके ये अपने साथ चीन ले गए हैं, ठीक। संयुगन के बारे में इतिहास में इतने ही उल्लेख मिलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ह्वेनसांग कौन थे? ये ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में इन्होंने चाइना से चलना प्रारंभ किया और 1 वर्ष की यात्रा में भारत ये पहुंचे। भारत में कपिसा नामक राज्य पे सर्वप्रथम ये पहुंचे, ठीक है। और 15 वर्ष तक इन्होंने भारत में रहे और यहाँ के बारे में अध्ययन किया और 645 ईस्वी में ये वापस चाइना लौट गए, ठीक। अब और देखते हैं ह्वेनसांग के बारे में क्या क्या पता चलते हैं। यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए तथा बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ संयोजे चाइना ले गए, ठीक। तथा इनके बारे में भ्रमण वृत्तांत एक ग्रंथ है जिसमें इनका नाम जो है
सी युग की बताया गया है तथा इस भ्रमण वृत्तांत में 138 देशों का वर्णन भी हमें मिलता है। 138 देशों का वर्णन भ्रमण वृत्तांत में हमें मिलता है। वैनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में यहाँ के समाज तथा यहाँ के धर्म तो साथ ही साथ यहाँ के राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। वैनसांग बौद्ध प्रतिमा तथा सूर्य तथा शिव को का भी पूजन करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वैनसांग किसके शासन काल में आए थे तथा ये कब भारत में आए थे। तो वैनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। 629 ईस्वी पूर्व में इन्होंने चाइना से चलना प्रारंभ किए तथा एक वर्ष पश्चात यानी 630 ईस्वी में इन्होंने भारत में प्रवेश किया, जिनमें से वो प्रवेश करने वाला राज्य कपिसा था। अब आगे देखते हैं, नोट में कुछ बातें कही गई हैं। जिस समय हुएनसांग यहाँ आए थे, भारत आए थे, उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय उस समय दूसरी विश्वविद्यालय में से एक थी भारत की। ठीक है, इसके बारे में देखते तो नालंदा विश्वविद्यालय की ये कुलाधिपति थे। कुलाधिपति उस समय जो है आचार्य शिलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आचार्य शिलभद्र थे। जब हुएनसांग भारत में आए थे तब उन्होंने अध्ययन किए थे, तो इस समय का यही शिलभद्र जो है ये आचार्य थे, जिसको अभी हम प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, वो थे। फिर आगे देखते हैं ईसिंग के बारे में पढ़ने को हमें मिलता है। ईसिंग थे कौन? ईसिंग जो है सातवीं शताब्दी के अंतिम समय में ये नालंदा में आए थे। ठीक है, नालंदा आए यानी बिहार आए, भारत आए। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी हासिल की है, साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी हासिल की है, और साथ ही साथ इन्होंने भारत का वर्णन भी अपने पुस्तक में किया। तो इस सिंह के बारे में देखिए, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए। साथ ही साथ इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अपना पुस्तक में लिखे हैं, साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में अपने पुस्तक में बताते हैं और भारत का एक संपूर्ण वर्णन करते हैं। तो हमने देखा यूनानी रोमन लेखक के बारे में देख लिया, साथ ही साथ चीनी लेखक के बारे में देख लिया। तो कभी कभार ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रमिक रूप में आप बताइए इनमें से कौन कौन यात्री कब आए हुए। तो इसमें देखते हैं, टेसियस आए, सर्वप्रथम आए यूनानी रोमन लेखक के रूप में। उसके बाद हेरोडोटस आए, उसके बाद निरियाकस, सिकंदर महान के साथ निरियाकस, आनेसिक्रेटस और ऑस्टेबुलस, ये आए, तीनों आए। साथ ही साथ इसके बाद देखते हैं मेगास्थनीज आए, उसके बाद डायमेकस आए, उसके बाद डायनोसियस आए, उसके बाद टॉलमी आए, उसके बाद पिलनी आए, उसके बाद ये पेरिप्लस ऑफ द इरिस्थियन सी जो लिखा गया, इसके लेखक के बारे में कोई वर्णन हमें इतिहास में नहीं मिलता है। अब साथ ही साथ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। इसका क्रमिक रूप से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन पहले आए थे और कौन नहीं आए थे, इसका मिलान करें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग फाहियान सबसे पहले आए। ठीक है, फाहियान आए, उसके बाद संयुगन आए, ठीक, उसके बाद हुएनसांग आए, उसके बाद देखते ईसिंग आए। ठीक, तो ये क्रमिक रूप भी हमें याद रखना है। तो आज का क्लास में देख लिया हम लोग, इतना देख लिया। अब अगले क्लास में देखेंगे बाकी जो भी रह जा रहे हैं। ठीक है, उसको अरबी लेखक अगले क्लास में देखते हैं, और साथ ही साथ अन्य लेखक जो भी भारत में आए उनके बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ जितने भी भारत में अभिलेख लिखे गए हैं प्राचीन समय में, उन अभिलेखों को देखेंगे, और साथ ही साथ वो अभिलेखों को लिखते समय शासक कौन रहे हैं उसके बारे में भी देखते हैं अगले क्लास में। तो आज तक के लिए अलविदा आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।